2023 साल में अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। पीसी ग्रवर चैनल के ऊपर आपके ब्लॉगिंग लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम आते हैं उस बारे में हम डिस्कस करते हैं और इतने तरीके से आपको बताते हैं कि आपको पूरी तरीके से नॉलेज आ जाए। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं A to Z वेबसाइट मेकिंग और यहाँ पे ब्लॉगर SEO सेटिंग वाला जो प्लेलिस्ट है इसको एक बार जरूर चेक कर लेना। यूट्यूबर के लिए यूट्यूब का अलग प्लेलिस्ट है, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर के बारे में, एड नेटवर्क जहां से पैसे कमाओगे, ऐसे बहुत सारा वीडियो यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेंगे जो आपको डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम पे आएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एरर के बारे में। यहाँ पर एक चीज देखिए, मेरी इस बात को मैं जितने भी बात आपको बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ और मैं 100% कहता हूँ अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप एडसेंस से अप्रूवल 100% ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई मनगढ़ंत कहानी आपको नहीं बताता हूँ, जो भी बताता हूँ प्रूफ के साथ बताता हूँ। सबसे पहले पेज के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिए 16 पेज हमारा इंडेक्स्ड है और 38 अभी तक इंडेक्स्ड नहीं है। इसके अंदर बहुत सारा वजह है, वो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे और भी बहुत सारे यहाँ पे इशू हैं। जैसे कि एक इशू के बारे में अगर हम बात करें जो सबके वेबसाइट के ऊपर ज्यादातर दिखा जाते हैं, पेज विथ रिडायरेक्ट। इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देते हैं नीचे की तरफ आपको वेबसाइट का URL वगैरह दिखाते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन लोग अलग अलग आपको तरह तरह के बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिलेंगे ये वेबसाइट के URL है, अगर हम इसको ओपन करना चाहे तो हमारा वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर हम इंस्पेक्ट करें तो आप जान पाएंगे आखिरकार इसका प्रॉब्लम क्या आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिलेंगे रिट्राइविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। जैसे कि ये डाटा हमारे पास जैसे आ जाएंगे, आप लोग यहाँ पे नजर देंगे तो आपको पता चलेंगे। देखिए यहाँ पर आपके साइट मैप जो दिखा रहा है वो नो रेफरिंग साइट मैप डिटेक्टेड। अब मैं जड़ पे आपको ले जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर साइट मैप नो डिटेक्टेड दिखा रहा है, लेकिन हमने साइट मैप ऐड करके रखे हैं और अगर आप हमारे ब्लॉगर के ऊपर जाएंगे वहां पर भी हमारा साइट मैप एडेड है। जैसे कि आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, एक न्यू टैब ओपन करते हैं। मैंने URL हाइड करके रखा हुआ है क्योंकि कुछ पॉलिसी के रीजन की वजह से। यहाँ पर हम sitemap.xml डाल के एंटर दबाते हैं। अब आप लोग देख पाओगे यहाँ पर हमारा साइट मैप जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर हमारे पूरे साइट मैप यहाँ पे दिखाते हैं, साइट के पूरी तरीके से ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पे तो गूगल साइट मैप ढूंढ नहीं पा रहे। इसका वजह मैं आपको अब बता देता हूँ। यही चीज आपको लोग नहीं बताते हैं, इसी वजह से आपके जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं आते हैं। आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपने robot.txt फाइल है उसको ऐड करने पड़ते हैं और वो अगर आप ऐड नहीं कर पा रहे तो आपकी ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। आप जितने भी फॉरवर्ड कर लो, रिडायरेक्ट कर लो, कुछ भी कर लो, सॉल्व नहीं होगा। गूगल के ऊपर आके आपको यहाँ पे टाइप करना है robot.txt टेस्टर। आपको ऐसे टाइप करने के बाद आपके सामने गूगल का एक पेज ओपन हो जाएंगे, इसके ऊपर आपका आना है। अब यहाँ पे ओपन robot.txt टेस्टर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जिस जीमेल से अकाउंट से आपने साइट बनाया था उसी जीमेल से यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। जैसे हम उसी जीमेल से लॉगिन होते हैं हमारे सामने एक साइट मैप ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे सीन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो साइट मैप ओपन हो रहा है वो बेसिकली हमारे वेबसाइट का साइट मैप नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई साइट मैप हमें नहीं दिखा रहा है। अब ये क्यों नहीं दिखा रहा है, इसका वजह है वो भी मैं आपको अब बताने वाला हूँ। मतलब सही तरीके से अगर मैं आसानी से आपको बताऊं तो robot.txt फाइल जो है वो आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर भी ऐड प्रॉपर्टी, मतलब आपके प्रॉपर्टी में ऐड करना पड़ते हैं। और हम गलती क्या करते हैं वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। हम जब सर्च कंसोल के अंदर हमारे वेबसाइट को ऐड करते हैं तो हम यहाँ पे डोमेन की जगह पे हमारे वेबसाइट के URL डाल देते हैं। मतलब ये डोमेन ऐसे हम रख देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। लेकिन गाइस वहां पे मतलब ये robot.txt जो फाइल है इसके अंदर आपको ऐड करने के लिए आपको दोबारा यहाँ पे URL प्रीफिक्स के अंदर आपके साइट का URL पूरी तरीके से ऐसे डालना है। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे डाल देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। मतलब आपको दोबारा URL प्रीफिक्स के अंदर आके यहाँ पर अपने HTTPS के साथ, और अगर आप यहाँ पे HTTPS लिख रहे हो तो आपको ये चेक कर लेना है कि HTTPS के साथ आपके वेबसाइट ओपन हो रहा है या फिर नहीं। जैसे कि हमारे केस में हमारा वेबसाइट जो है ये ओपन हो रहा है तो हम यहाँ पे आके ना उसको ही डाल देंगे। मतलब हमारे वेबसाइट का जो URL है HTTPS के साथ उसको डाल देंगे। उसके बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका चेकिंग वेरिफिकेशन होगा एंड गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देते हैं आपके HTTPS के साथ URL प्रीफिक्स के अंदर आपके वेबसाइट ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको डेटा दिखाए या ना दिखाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके डोमेन के ऊपर डेटा दिखा रहे हैं तो ही काफी है, लेकिन आपको यहाँ पे ये जो टेस्टर है, अब यहाँ पे आके आपको
एक बार रिफ्रेश कर देना है। जैसे कि हमारे केस में हमने रिफ्रेश कर दी है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो हमारा साइट जो है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हमने साइट को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद दोबारा लोडिंग लेते हैं एंड यहाँ पे हमारा जो साइट मैप है, मतलब जो हमारा robot.txt फाइल है वो पूरी तरीके से ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ से गूगल बॉट को लगा के आप टेस्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ ये ठीक ठाक तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर आपके केस में यहाँ पे रेड आते हैं तो उस केस पर आपको ये ठीक ठाक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था, robot.txt फाइल अगर आपके सर्च कंसोल के अंदर एडेड नहीं है तो आपके ये एरर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि robot.txt फाइल आपके सर्च कंसोल के अंदर भी ऐड होना चाहिए और आपके ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर भी होना चाहिए और यहाँ से आके आपको वो चेक कर लेना होता है। देखिए ऐसे करके अगर आप robot.txt फाइल को ऐड करते हैं सर्च कंसोल के अंदर तो आपके जो भी एरर आते हैं, जैसे कि रिडायरेक्शन वाला जो भी एरर आते हैं वो अब नहीं आएंगे। मतलब मैं आपको और भी खुल के बता देता हूँ, रिडायरेक्ट वाला जो एरर है बेसिकली यहाँ पर अगर आपको ऐसे दिखाते हैं साइट मैप नो रेफरिंग साइट मैप डिटेक्टेड या फिर robot.txt फाइल नॉट डिटेक्टेड, कुछ ऐसे दिखाते हैं, या फिर robot.txt नॉट अलाउ ऐसे दिखाते हैं, तो उस केस पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन गाइस आप गलती ये मत करना, क्योंकि यहाँ पर देखो M1 का एक रिडायरेक्शन एरर आ रहा है, ये अलग मेथड है। उसके लिए हमारे ये जो प्लेलिस्ट है इसके ऊपर ये जो ब्लॉगर एसईओ वाला प्लेलिस्ट है इसके ऊपर आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं। मतलब और भी जितने भी एरर आते हैं वो आपको कैसे सॉल्व करना है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप सारे एरर को फिक्स नहीं करते हैं तो आप गूगल एडसेंस के अप्रूवल लेने में तकलीफ में पड़ सकते हैं। सबसे पहले आप अपने सर्च कंसोल को पूरी तरीके से क्लीन रखिए, उसके बाद ही गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। देखिए भाई सर्च कंसोल अगर आपके पूरी तरीके से प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, आप जितने भी एरर है उसको आप फिक्स करते हैं, तो सही बात है आपके ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना लग जाएंगे। अगर आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है और आपके पोस्ट यूनिक है, खुद का टाइप किया हुआ पोस्ट है, तो 100% गूगल एडसेंस वहां पे आपके मतलब अप्रूवल देने के लिए रेडी है, क्योंकि वो भी चाहते हैं भाई हमारे पास और भी पब्लिशर आए, हम अपने ऐड को और भी ज्यादा लोगों तक सर्व कर पाए। तो मैंने आपको बता दिया आखिरकार आप robot.txt फाइल को कैसे गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स करवाओगे, मतलब ऐड करवाओगे। अगर आप ऐड नहीं कर पा रहे उसका वजह मैंने आपको बता दिया। बहुत लोगों को पता नहीं होते हैं, छोटे छोटे वीडियो के अंदर हम पार्ट करके आपको समझाते हैं और जितने भी काम की चीजें वो ही बताते हैं। तो मेक श्योर गाइस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, उसके बाद आप खुद ही सब्सक्राइब करोगे। और पीसी ग्रावर टीम कभी भी आपसे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक आपके ओटीपी, आपके बैंक डिटेल्स, आपके मोबाइल नंबर, आपके पासवर्ड, आपके ईमेल कुछ नहीं मांगते, तो ऐसी चीज कमेंट पे कभी भी मत डालिए।